2025 में पाकिस्तान टीम का पूरा शेड्यूल कब, कहां और किन किन टीमों से करेंगे दो दो हाथ। क्या एशिया कप होगा कैंसल या ट्रॉफी छीन के ला पाएंगे अपने साथ। वेस्ट इंडीज श्रीलंका को वहां जाके पेलेंगे या अफगानिस्तान अफ्रीका को घर बुला के खिलाएंगे हार की सौगात। इस साल रिजवान बाबर की हो पाएगी वापसी या पीसीबी हमेशा के लिए बंद कर रहा उनके पात। क्या बोला तूने यार सबसे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, 2025 का साल हो सकता है कि यंग गन्स के नाम हो और बाबर रिजवान शायद पूरा साल अपनी वापसी का इंतजार करते रहे। वो बाबर रिजवान जिनके बगैर टीम नहीं बनती थी, अब पूरा साल हो रहा है और पीसीबी उनकी तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहा है। 2025 शायद यंग गन्स के नाम इसलिए हो सकता है क्योंकि जो हमारी सीरीज है जितनी भी टीमों के साथ, और में एक साउथ अफ्रीका की टीम तगड़ी है बस, बाकी वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान नॉर्मल सीरीजें हैं। और एशिया कप का वैसे भरोसा नहीं, हो गया तो ठीक, मतलब ये साल शायद इनके नाम हो, अवाम बल्ले बल्ले करे कि यही लड़के हैं बस। अब जब 2026 का T20 वर्ल्ड कप आएगा वो असल इम्तिहान होगा इनके लिए। अगर उसमें ये यंग गन्स छा गई तो फिर समझो कि बस आगे भी 4-5 साल यही रहने वाले हैं। लेकिन अगर उसमें गंदा खेलें तो फिर सबको कमियां नजर आना शुरू हो जाएंगी कि हाँ यहाँ पे इसमें ये मसला है, ये यहाँ पे सही नहीं खेलता है, इसको बाहर निकालो, उसको बाहर निकालो। लेकिन फिलहाल इनका टाइम चल रहा है और इनको यही टाइम अवेल करना चाहिए 2026 के वर्ल्ड कप के लिए कि उसमें बेस्ट कर सकें। पूरा साल इनको तैयारी के लिए मिल गया यंग गन्स को। और रिजवान बाबर को तो पीसीबी इस तरह से इग्नोर कर रहा है। अब जैसे हमने जो वेस्ट इंडीज में जाके खेलना है उसमें 3 T20 3 वनडे थे, लेकिन बातें चल रही हैं कि वनडे हटाकर सारे के सारे T20 कर दिए जाएं। मतलब एक वनडे में ही रिजवान बाबर का कमबैक होना है, वो भी नहीं। आप गलत कर रहे हैं सर। शायद रिजवान ने इसीलिए बिग बैश में अपना नाम दे दिया कि कमबैक करूंगा। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, आपको लगता है कि मैं कमबैक नहीं कर सकता हूँ? 2021 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को छक्के किसने मारे थे? आप लोग कैसे कह सकते मैं छक्का नहीं मार सकता हूँ? मैं करूंगा कमबैक अल्हम्दुलिल्लाह। फिलहाल तो इनकी जगह नहीं बन रही क्योंकि अभी जो आगे हमारी T20 सीरीज है बांग्लादेश के साथ 20 जुलाई, 22 जुलाई और 24 जुलाई को, ये 3 T20 है। लेकिन इसकी कंफर्मेशन अभी पीसीबी ने करनी है। अगला टूर है पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज के साथ। जो पहले खबरें थी वो 3 T20 आई थे और 3 वनडे थे। पहला T20 31 जुलाई को, दूसरा T20 2 अगस्त और तीसरा T20 3 अगस्त को। पहला वनडे 8 अगस्त को था, दूसरा वनडे 10 अगस्त और तीसरा वनडे 12 अगस्त को था। लेकिन सुनने में आ रहा है कि अब वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आपस में गिटमिट हो गई है, गुपचुप में इन्होंने बातें कर ली हैं। पीसीबी ने शायद उनको बताया कि हमारी कोशिश है कि हम रिजवान बाबर को अब वापस ना आने दें, पता नहीं उनकी फैन फॉलोइंग फिर न बढ़ जाए, हम उनको साइड पे रखना चाहते हैं, कोई ऐसा हल निकालो। तो सुनने में आ रहा है कि शायद सारे वनडे मैचेस कैंसिल हो जाएंगे और 3 T20 की बजाय 5 T20 मैचेस कर दिए जाएंगे। और ये 5 T20 मेरे हिसाब से तो यंग गन्स को जाना चाहिए और जीत के आना चाहिए यार। देखो सबसे बड़ी बात तो हम बाहर मुल्क में जाके अक्सर हार जाते हैं ना, उसकी वजह होती है डिस्ट्रैक्शन। हमारे लड़के जब इंग्लैंड में जाते हैं तो हार जाते हैं बेचारे, दुबई में जाते हैं तो कभी कभी हार जाते हैं। उसकी वजह यही होती है कि जैसे ही ग्राउंड से बाहर देखते हैं तो ऐसे ही मनोरंजन, मतलब ऐसे ही कहीं नजर वजर पड़ जाए तो वेस्ट इंडीज में ऐसा कोई सीन नहीं। अगर गलती से चले भी गए बीच पे तो ज्यादा से ज्यादा क्या देख लेंगे, मतलब वही गेल का फूफा घूम रहा होगा, पोलार्ड की दादी घूम रही होगी, तो उनको देख के उन्होंने क्या करना है? ये उल्टा उनको देख के बोलेंगे हमें वापस होटल में ले चलो प्लीज। और सबको पता है वेस्ट इंडीज की टीम भी अब नॉर्मल ही है यार। अभी इंग्लैंड के साथ उनकी T20 सीरीज थी, इंग्लैंड ने व्हाइट वॉश किया उनको। उनकी टीम तब थी जब स्टार्स थे यार, अब कहाँ है? मतलब न क्रिस गेल, न पोलार्ड, न डैरन सैमी, अब निकोलस पुरान ने भी रिटायरमेंट ले ली है। अगर सही मेन बंदे अगर देखो ना, उनके पास 2 ही घूम रहे, आंड्रे रसल, रोमन पावेल इज द मैन। और उसमें भी मुझे लगता है आंड्रे रसल की वो हर रोज मिन्नतें करते होंगे, वो हर रोज सुबह उठ के नखरे करता होगा, यार मैं नहीं आ रहा यार, उसकी मिन्नतें, भाई 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 एक T20 सीरीज खिला ले प्लीज। क्योंकि वेस्ट इंडीज का सीन ये है ना कि वो कोई एक मुल्क टाइप नहीं है, वो अलग अलग वो जजीरे टाइप है, तो वहां से लड़के आते हैं तो एक टीम बना देते हैं। और वैसे भी लीग्स ने आजकल जितना पैसा देना शुरू कर दिया है, आंड्रे रसल ने तो इतना पैसा इकट्ठा कर लिया होगा, वेस्ट इंडीज जैसी 10 टीमें खरीद ले वो। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड वाले वैसे भी अपने खिलाड़ियों को पैसे कम देते हैं। इनके पहले भी मसले इसीलिए बने थे, वो क्रिस गेल, पोलार्ड लोगों के साथ मसले इनके बने रहते थे। अब जाहिर है वो इतने बड़े प्लेयर्स थे, लीगों में उनको करोड़ों रुपए मिलते थे, यहाँ पे जाके वो अपना बोर्ड उनको चवन नहीं देता था, तो इसीलिए वो बोर्ड की तरफ से जाते ही नहीं थे अक्सर। इनकी टीम में रसल भी ऐसे ही घूम रहा है, वो अक्सर भाग जाता है, उसकी मिन्नतें करके लेके आते हैं, लेकिन अभी भी वैसे ही है, एक पांव कबर में दूसरा केले के छिलके पे। उसका ये हिसाब है कि एक पांव लीग पे, दूसरा वेस्ट इंडीज की टीम में। और वेस्ट इंडीज टीम के हिसाब से वो केले का छिलका ही समझता है कि यहाँ भी मेरा थोड़ा पैर फिसले, मैं लीग में कहीं गिर जाऊं। तो ये 5 T20 मेरे हिसाब से लड़कों के लिए नॉर्मल होने चाहिए। और वेस्ट इंडीज वाले अपने मुल्क में खतरनाक भी होते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। नहीं वो वैसे खतरनाक नहीं, मतलब
क्रिकेट के हिसाब से खतरनाक। इंडिया की टीम को घर में बुलाकर हराया था ना, वो जब हार्दिक पांड्या ने कहा था इट्स ओके टू बी यूनिक बेबी, वो एक अलग पर्सनैलिटी है, वो प्लेयर भी बड़ा एटीट्यूड बनता है उसका। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि हमारे यंग लड़कों में यार पोटेंशियल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यार ये चीज तो बेस्ट है, अगर 5 T20 हो जाते हैं बहुत अच्छी चीज है। वेस्ट इंडीज के बाद फिर अफगानिस्तान आएगी हमारे घर में 3 T20 खेलने के लिए। मुझे लगता है ये सीरीज बहुत जबरदस्त होने वाली है, इसमें क्राउड फुल आएगा, लाहौर पिंडी वगैरह में मैचेस होते हैं तो, और अफगानी फैंस काफी अच्छे होते हैं, अगर कुछ बीच में कुछ 2-4 ऐसे होते हैं जो आके कुर्सियां भी तोड़ के जाते हैं। लेकिन जो जहन में चीज आ रही है वो ये है कि यार अफगानियों ने एक डिमांड रखी होगी, किसी भी प्रोजेक्ट के नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है ना, अफगानियों ने वो लाजमी रखी होंगी। उनमें सबसे पहली चीज ये होगी कि हम मड़ा तब आएगा जब ये नसीम शाह को तुम बाहर खेलाएगा, ये इधर नहीं आना चाहिए। अच्छा खासा हमारा में जिस्म, हम टैलेंट वाला लोग हैं, हम सारा जीता हुआ मैच होता है, ये पता नहीं कैसे घुस के हरा देते, चीटिंग करता है तू। लेकिन दूसरी तरफ नसीम शाह, आजकल उसकी फॉर्म थोड़ी डगमग हुई हुई है, अंदर ही अंदर उसके लड्डू फूट रहे होंगे, वो तो पूरा इंतजाम बना के बैठा, अफगानी मेरे भाई, खास तौर पे जब फारूकी आएगा उसको गले लगा, ए मेरे भाई तू कहाँ रह गया, तुझे जानता नहीं है इधर कितना मुझ पे सवाल आया पड़ा, पाकिस्तान टीम में जगह तक नहीं बना पा रहा हूँ, तुझे जो छक्के मारता हूँ अगले 2 साल के लिए मैं पक्का हो जाता हूँ, प्लीज तू जल्दी है यार, तू ही है जो मेरा कमबैक करवा सकता है। और ये इधर उधर वाले सारे कान खोल के सुन लो, किसी ने फारूकी भाई कुछ बोला सालों टांगे तोड़ दूंगा मैं तुम लोगों की, पानी लाओ शरबत लाओ, फारूकी भाई आज से मेरे पास रहेंगे, कोई भी आपको किसी भी चीज का मसला हो मुझे बताएं, बस आई लव यू से कोई भिड़े मत, मेरी जान है। अगस्त में अफगानिस्तान ने आना है, फिर सितंबर में होने वाला है एशिया कप, और मुसीबत ये है कि एशिया कप होना भी श्रीलंका में, वैसे तो इंडिया श्रीलंका दोनों है, लेकिन हमारे सारे मैचेस श्रीलंका में होंगे क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का इट कुत्ते का वैर है, तो हम एक दूसरे से नाराज हैं। क्या बच्चों की तरह लड़ाइयां होती है ना ये पाकिस्तान इंडिया की भी, कि मैं तुझसे नाराज हूं इसलिए यहाँ नहीं बात करूंगा, घर के बाहर वहां मिलके बैठेंगे। कौन है ये लोग? अब ये जो रिसेंट मसला हुआ तो उसकी वजह से एशिया कप शायद कैंसिल हो जाए, इसकी खबरें रिसेंट वायरल हुई थी, लेकिन इंडिया क्रिकेट के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये बात बताई थी कि हमने ऐसी कोई खबर नहीं दी है कि हम एशिया कप नहीं खेलेंगे या नहीं होने देंगे या उससे बाहर है। हमारी तो ख्वाहिश है होना चाहिए यार, लेकिन ना भी हो तो ठीक है, उसके बाद हम देख लेंगे। द लेजेंडरी, द माइटी, द बेस्ट राइवल्स इन द वर्ल्ड आयरलैंड, वो आएगी हमारे घर में 3 वनडे और 2 T20 खेलने के लिए, और इसमें कम बैक होगा आपके हमारे द वन एंड ओनली द लेजेंडरी रिजवान बाबर का कम बैक। आयरलैंड के साथ सितंबर अक्टूबर में मैचेस होंगे, 3 वनडे और 3 T20। यहाँ पे बाबर रिजवान का कम बैक होगा, और दुआ है कि अच्छा इनका कम बैक हो, क्योंकि फौरन बाद एक बड़ी टीम आएगी साउथ अफ्रीका, 2 टेस्ट मैचेस, 3 वनडे और 3 T20 मैचेस, तो इसमें बाबर रिजवान को परफॉर्म करना पड़ेगा पूरा साल। ये पहली दफा शायद हुआ है जब से ये लोग रेगुलर खेलना शुरू हैं, तो इतना अरसा कभी बाहर नहीं रहे। उसके बाद नवंबर में श्रीलंका की टीम आएगी पाकिस्तान में, 3 वनडे और 3 T20 खेलेगी। और फिर इंटरनेट पे जो कुछ खबरें काफी दिनों से चल रही हैं कि PSL 11 वो शायद दिसंबर 2025 में ये लोग शुरू करवा दें और जनवरी में एंड करें, क्योंकि आगे फरवरी 2026 में ऑस्ट्रेलिया की टीम भी शायद आएगी और फिर T20 वर्ल्ड कप भी होगा। तो अब PSL का बीच में कंफर्म नहीं हो रहा कि दिसंबर में होगा या फिर T20 वर्ल्ड कप के बाद रखवाएंगे, क्योंकि बाद में रखवाएंगे तो फिर वही IPL के साथ उसकी टक्कर चक्कर होगी। तो देखो फिर अभी इसका क्या हल निकलता है। और वैसे एक और चीज, ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ये जो बाद वाली सीरीजें है ना, ये काफी ऐसी हैं जिनकी अभी तक PCB ने कंफर्मेशन करनी है, तो शायद कुछ रद्दोबदल भी हो सकता है, लेकिन तकरीबन शेड्यूल यही होगा। कौन सी सीरीज हमारे लिए मुश्किल साबित हो सकती है, और बाबर आजम और रिजवान इनका वनडे टीम में तो कम बैक करवा देंगे या PCB वाले उसमें भी कोई मसला करेंगे, जो भी आपकी राय हो कमेंट्स में बताना। इस वीडियो में इतना ही, सही लगे तो भाई लाइक कर देना, और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।